नमस्कार मित्रों इन दिनों में चर्चा अयोध्या की है, वहाँ के ध्वजारोहण की है और जिस भव्यता के साथ सब कुछ संपन्न हुआ, जिस आस्था के साथ, जिस श्रद्धा के साथ सब कुछ संपन्न हुआ, वो भी अद्भुत और विलक्षण मानी जाती है। और उसने एक नया इतिहास अध्यात्म के क्षेत्र में, आस्था के क्षेत्र में रच डाला है। मित्रों, इसी संदर्भ में याद आते हैं गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास की जो चर्चित कृतियाँ हैं, रामचरितमानस तो है ही। रामचरितमानस हमारी सांसों में रची बसी हुई है और इलीट क्लास से लेकर आम आदमी तक, आम आदमी विपन्न वर्ग तक ये प्रति किसी न किसी रूप में, छोटे बड़ी शक्ल में उसके पास, उसके घर का हिस्सा बनी हुई है। मित्रों, इसी संदर्भ में हनुमान चालीसा याद आता है। अब हनुमान चालीसा के बारे में भी बड़ी विचित्र बातें सामने आ रही हैं धीरे धीरे, लेकिन ये एक जो तथ्य सामने उभरा है वो ये है कि सम्राट अकबर के समय में इसकी रचना हुई थी। ये तो तथ्य है ही। तुलसीदास उनके समकालीन थे अकबर के, ये भी तथ्य है। और एक बार अकबर ने सुना था कि गोस्वामी जी जब भी कुछ रचते हैं या जब किसी अच्छी मुद्रा में होते हैं, जब कभी आस्था के चरम पर बैठे होते हैं, उस वक्त बहुत सारे चमत्कार भी होते हैं। तो अकबर ने दिलचस्पी के कारण उन स्वामी जी को संपर्क स्थापित किया, गोस्वामी तुलसीदास को। उनसे ये भी कहा गया कि वो कोई चमत्कार उनके सामने भी प्रस्तुत करें, उन्हें भी दिखाएं तो सही कि ये जो उनकी जो कीर्ति है, यश गाथा है, इसमें कहाँ तक हकीकत है। गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ी विनम्रता और शालीनता से कहा कि मैं केवल भक्त हूँ, मैं राम कथा का गायन करता हूँ, लेखन करता हूँ और राम के प्रति और राम के अन्य सभी पात्रों के प्रति मेरी अगाध श्रद्धा है। मैं भक्ति करता हूँ, कभी मैंने करिश्मे नहीं किए, चमत्कार प्रस्तुत नहीं किए। मेरा आधार मेरी सांसों में रचा बसा हुआ जो एक एक लम्हा है वो उसी राम की देन है। और उन्होंने इस बात से भी क्षमा मांग ली कि मैं, क्षमा करें महाराज, मैं ऐसा कोई चमत्कार आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगा। क्षुब्ध भी हुआ अकबर की जब एक शहंशाह कह रहा है और उसके बाद एक मामूली सा भक्त किस्म का आदमी, राम भक्त जो है, वो इनकार कर रहा है और हुक्म की अदूली कर रहा है, हुक्म अदूली कर रहा है। तो ये तो बात बड़ी गलत है। गुस्से के मारे कुछ काजियों के भटकाने पर, बहकाने पर, बहलाने पर अकबर ने गोस्वामी जी को 40 दिन तक जेल का दंड दिया। इन्हें कारावास में रखा जाए और जब तक ये किसी चमत्कार के लिए सहमत ना हो जाएं तब तक इनको रिहा ना किया जाए। गोस्वामी जी वहाँ 40 दिन अकबर के कारावास में रहे और कहा यही जाता है कि वो 40 के 40 दिन निरंतर वो एक दोहा रचते रहे। हनुमान चालीसा अर्थात 40 दोहे जो हैं हनुमान जी के बारे में इन्होंने रचे उस कारावास की ज़िंदगी में। और वही जो रचे गए जो छंद थे, रचे गए छंदोबद्ध रचनाएँ जो थी, कृतियाँ थी, जो दोहे थे, वो हनुमान चालीसा के रूप में सामने आए। और जब निरंतर वो हनुमान चालीसा का पाठ या अपने पदों का पाठ जब निरंतर कारावास में भी गोस्वामी जी लगातार कंटिन्यू रखे हुए थे, उन्हें चलाए हुए थे, लगातार वही उनको बार बार दोहराए जाते थे। तो उस दिन ये हुआ कि 40वें दिन एक अजीब बात ये हुई कि बंदरों का एक हजूम वो एक जेल के ऊपर हावी हो गया। ऐसा एक आभास मिला सभी सत्ताधारियों को कि ये जो बंदर हैं ये हनुमान जी के रूप में, हनुमान जी के ही रूप में हैं और ये हनुमान जी के प्रतिनिधि होने के नाते गोस्वामी तुलसीदास जी की रिहाई के लिए ये कारावास पर दावा बोल रहे हैं। बहुत सारे रक्षकों ने, कारावास के प्रहरियों ने बड़े प्रयास किए और सैनिक भी बुलाए गए, सशस्त्र बल प्रयोग भी किया गया, लेकिन बंदर वहाँ से टस से मस नहीं हुए। और उसके बाद
अकबर को भी ये खबर पहुंचाई गई कि महाराज ये कारागार पर हमला हो गया है और हमला भी बंदरों ने किया है, उत्पात मचाया हुआ है, किसी का काबू नहीं आ रहे। इवन जो सैनिक हैं, सैन्य बल है, वो भी उनको नियंत्रित करने में सफल नहीं हो पा रहा। तो अंत में ये किया गया कि फैसला ये लिया गया कि ये तो कभी समाप्त ना होने वाला ये एक प्रकरण है, और इसलिए निर्णय ये किया गया कि एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी को छोड़ कर देखा जाए कि इनको 40 दिन का दंड था, कल पूरा हो गया है, इसलिए इनकी रिहाई भी कर दी जाए। और आश्चर्य की बात, इसके मदंती में ये आश्चर्य भी शामिल हो गया कि जो ही गोस्वामी तुलसीदास जी को कारागृह से मुक्त किया गया, उन्हें बाहर लाया गया सम्मान के साथ, वो दोहे गाते हुए, दोहों का भजन करते हुए वापस कारागार से वापस अपने घर की ओर प्रस्थान उन्होंने किया, तो इसके साथ ही बंदर भी अपने अपने घरों की ओर रवाना हो गए। और उनका सारा का सारा जो कारागार का जो उन्होंने धावा बोल रखा था, वो सारा का सारा वहाँ से हट गया, और कारागृह जो है वो बंदरों की जेल से मुक्त हो गया, आप ये भी कह सकते हैं। तो मित्रों, जैसे आप चमत्कार माने, किंवदंती माने, कुछ भी माने, लेकिन आस्था और अध्यात्म के क्षेत्र में ये भी एक अनूठी घटना थी, क्योंकि ये तो सच है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरे 40 दिन इस काव्य रचना पर लगाए थे, और वो इस रचना के मध्य निरंतर हनुमान जी का पाठ करते रहते थे। उनके बारे में जो अन्य जो उनके सूत्र हैं, उनका पाठ निरंतर चलता रहता था, और उसी मध्य उन्होंने 40 दिन के भीतर एक एक करके हनुमान चालीसा की रचना की थी। धन्यवाद दोस्तों।